नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल की तरफ से रुद्रम 3 एयर टू सरफेस मिसाइल के रिलीज ट्रायल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। ये ट्रायल एक मॉडिफाइड Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ कंडक्ट किया गया था, जो कि भारत के प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। ये डेवलपमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत की इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नई सक्सेस स्टोरी को भी रिप्रेजेंट करने वाला है। अब अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो रुद्रम 3 एक एडवांस एयर टू सरफेस कैटेगरी का मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ की तरफ से इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर अभी डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन रोल दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन और हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट को न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। बेसिकली ये सिस्टम सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया। इसके अलावा इसे नॉर्मल एयर टू सरफेस स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्रम 3 रुद्रम 2 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें ज्यादा रेंज, बेहतर एक्यूरेसी और लिथलिटी को ऐड किया गया है। और अभी इस मिसाइल को टेस्ट फायर करने के लिए Su-30 MKI फाइटर जेट में भी कुछ माइनर मॉडिफिकेशन किए गए थे, ताकि ये मिसाइल उनमें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जा सकेगा और उसको फायर किया जा सकेगा। इसमें Su-30 MKI की फायर कंट्रोल सिस्टम, डाटा लिंक इंटीग्रेशन और स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट को लेकर कुछ अपग्रेड किया गया था। ट्रायल्स के दौरान कुछ की पैरामीटर को भी यहाँ पे टेस्ट किया गया था, जिसमें सबसे पहले मिसाइल की सेफ सेपरेशन यानी एयरक्राफ्ट से मिसाइल का स्मूथ डिटैच होना, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम यानी मिसाइल का अपने टारगेट के एक्यूरेटली लॉक करके ट्रैक करना और सिस्टम इंटीग्रेशन शामिल था। कुल मिलाकर रुद्रम 3 के ऑपरेशन होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो चाइना और पाकिस्तान के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि उनके लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम और रडार नेटवर्क को कॉन्फ्लिक्ट्स के अर्ली स्टेज में ही डिसेबल करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है, जो कि भारत को एयर सिक्योरिटी मेंटेन करना और फ्यूचर वॉर में एनिमी डिफेंस को तोड़ने के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कूसा के अंदर जो पहला इंटरसेप्टर मिसाइल यानी कि M1 इंटरसेप्टर को डेवलप किया जा रहा था, उसका टेस्टिंग इसी साल के एंड तक करने का प्लान किया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड मैनेजमेंट रडार सिस्टम को भी डेवलप करने की बात कंफर्म किया गया, जिसमें एडवांस डिजिटल बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नया लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रडार एक एस बैंड का रडार होने वाला है, जिसका डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला है। इस रडार की वजह से साइमल्टेनियसली मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, एनहांस सिचुएशन अवेयरनेस और लॉन्ग रेंज कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज को हासिल किया जा सकता है। मतलब ये सिस्टम एक लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशन के लिए बैकबोन बनने वाला है, जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट को एक साथ ट्रैक और एंगेज करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अब खास बात यह कि इस रडार में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मॉड्यूल्स पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड मॉड्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर एफिशिएंट, थर्मल फ्रेंडली और बेहतर सिग्नल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से ये रडार सिस्टम साइज में थोड़ा छोटा, वेट में लाइट और रिलायबिलिटी के मामले में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो रशियन S-400 सिस्टम की चीजबोर्ड रडार सिस्टम 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये रडार साइज में काफी बड़ा है। वहीं पर डीआरडीओ का जो नया रडार अभी डेवलप किया जा रही है, छोटे फुटप्रिंट और मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से मोबाइल होने के साथ साथ फिक्स्ड ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब बैटलफील्ड के दौरान इसका डिप्लॉयमेंट और रीलोकेशन काफी तेज हो सकता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इस रडार के अंदर एडवांस ECCM क्लटर रिजेक्शन और डायनामिक वेव फॉर्म शेपिंग जैसे सिस्टम भी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। मतलब एनिमी के जैमर्स या काउंटर मेजर सिस्टम के अगेंस्ट में भी ये रडार अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन करने वाला है। अगला अपडेट भारत के नेवल न्यूक्लियर propulsion सिस्टम प्रोग्राम की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बारकानी की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ऑफिशियल एक नया क्लोज वाटर B2 नेवल रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है, जो भारत के अपकमिंग S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और रिसेंटली सैंक्शन किए गए 2 SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ये रिएक्टर भारत की न्यूक्लियर propulsion सिस्टम के मामले में एक 4th जनरेशन का लीप माना जा रहा है और अरिहंत क्लास की सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपैरिजन में ये एक
मेजर टेक्नोलॉजिकल जंप होने वाला है। इस नई रिएक्टर की थर्मल पावर आउटपुट 190 मेगावाट तक होने वाली, जो कि अरिहंत क्लास की और S4 क्लास के सबमरीन में लगाए गए क्लोज वाटर रिएक्टर B1 से काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इस रिएक्टर का डिजाइन वर्क पहले से कंप्लीट हो चुका है और इसका फुल साइकिल कंप्यूटर सिमुलेशन भी कंप्लीट किया चुका है और अब ये रिएक्टर प्रोडक्शन इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी खास बात यह कि इस बार क्लोज वाटर रिएक्टर यानी कि B2 रिएक्टर के लिए कोई अलग से लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप को या रिएक्टर को डेवलप करके टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरिहंत क्लास के रिएक्टर में सबमरीन में इंटीग्रेट करने से पहले B1 रिएक्टर को कल्पकम फैसिलिटी पर टेस्ट करना पड़ा था, लेकिन इस B2 रिएक्टर का डिजाइन पहले से प्रूवन B1 डिजाइन के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें कई मेजर इंप्रूवमेंट किए गए। इस वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी और सेफ्टी सिस्टम काफी बेहतर किया गया और इसी वजह से इसको डायरेक्टली सबमरीन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे S5 क्लास की सबमरीन में एक और बड़ी अपग्रेड जो इस बार कंफर्म किया जा रहा है वो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम होने वाला है। पंप जेट प्रोपेलर्स कैविटेशन को रिड्यूस करते हैं और सबमरीन को सोनार में डिटेक्ट होने से बचाने का काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी यूनाइटेड स्टेट की वर्जीनिया क्लास और यूके की स्यूते क्लास सबमरीन में इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भारत की नए SSBN और SSN में भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ इस हाई पावर रिएक्टर का कॉम्बिनेशन इन सबमरीन को ज्यादा एंड्योरेंस, सस्टेन्ड हाई स्पीड और सुपीरियर सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जो कंटेस्टेड वाटर में सर्वाइबिलिटी के लिए काफी जरूरी होने वाला है। इसके अलावा इस रिएक्टर को इंडियन नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भारत की इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर कैरियर को डेवलप करने का सपना पूरा करने वाला है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये बात अनाउंस किया गया कि वो अभी एक 100 kgf थ्रस्ट क्लास की स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन NJ-100 को सक्सेसफुली डेवलप कर चुके हैं। ये इंजन स्पेशली टैक्टिकल यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज लॉटरिंग मुनिशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया। ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि प्रोपल्शन सिस्टम के मामले में अब तक हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन सप्लायर के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ करता था और अभी NJ-100 इंजन के साथ भारत इंडिजिनस प्रोपल्शन सोल्यूशन को डेवलप करने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाने जा रहा है। इस इंजन का थ्रस्ट रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 100 kgf के आसपास होने वाला है, जो इसको उन प्लेटफॉर्म के लिए परफेक्ट बनाने वाला है जहां पर हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो, कॉम्पैक्ट साइज और फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये वही कैटेगरी होने वाला है जो मॉडर्न वॉरफेयर में लो कॉस्ट और फास्ट डिप्लॉयबल अनमैन्ड सिस्टम के लिए काफी जरूरी होने वाला है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी मेंशन किया गया कि इससे पहले उन्होंने अपने NJ-5 इंजन को भी डेवलप किया था और 2024 में NJ-5 इंजन की एक स्केल मॉडल एयरक्राफ्ट पर माउंट करके रियल फ्लाइट कंडीशन में टेस्ट किया गया था और उसमें इंजन ने अपने परफॉर्मेंस बेंचमार्क को प्रूव किया था और ये वैलिडेशन NJ-100 सीरीज के इंजन को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पर काम किया था और ये दिखाता है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी अभी इंडिजिनस जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के मामले में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो अभी भारत के मल्टीपल यूएवी और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम इंपोर्टेड प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें मोस्टली यूक्रेन और रशिया से हम स्मॉल टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन NJ-100 का सक्सेसफुल इंडक्शन मेक इन इंडिया अल्टरनेटिव को प्रोवाइड करने वाला है, जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होने वाली है और कॉस्ट भी थोड़ा रिड्यूस होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट से भारत के पास मॉड्यूलर डिजाइन और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है। मतलब फ्यूचर में अगर किसी यूएवी या मिसाइल के लिए अलग थ्रस्ट रिक्वायरमेंट की या एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है तो इंजन को क्विकली उसके हिसाब से डिजाइन करके अडॉप्ट किया जा सकता है, जो कि आगे चल के हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से भी मल्टीपल गाइडेड बॉम्ब किट के लिए सीरीज ऑफ ट्रायल को कंडक्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। इससे भारत की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ही क्रूशियल होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के पार्ट के तौर पर DRDO की तरफ से भी ऑफिशियली 100 kg क्लास की नेट बॉम्ब की 100 यूनिट को खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया और इन बॉम्ब का इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली अपकमिंग टेस्ट कैंपेन को करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि इन गाइडेड किट की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल में थॉरली वैलिडेट किया जा सकेगा। गाइडेड बॉम्ब किट का मेन मकसद एक सिंपल अनगाइडेड बॉम्ब को या डम बॉम्ब को प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट करने का होने वाला है। मतलब जो बॉम्ब पहले नॉर्मली सिर्फ फ्री फॉल करके गिरते थे या टारगेट पर स्ट्राइक करते थे, अब उनमें एडवांस गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिससे एनिमी टारगेट को एक्यूरेटली एग्जैक्ट लोकेशन पर स्ट्राइक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
और इस प्रोसेस में कोलैटरल डैमेज भी काफ़ी मिनिमाइज होने वाला है। इस टेस्टिंग से DRDO की तरफ से इंश्योर किया जाने वाला है कि गाइडेंस किट लगाने के बाद ये बॉम्ब मल्टीपल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ भी सीमलेसली इंटीग्रेट होने वाले हैं, चाहे वो Su-30 MK हो जाए, जगुआर हो जाए, मिराज 2000 हो जाए या फिर तेजस हो जाए, सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी किए जाने वाले ट्रायल में मेन फोकस टारगेट एक्विजिशन, इन फ्लाइट गाइडेंस, स्ट्राइक एक्यूरेसी और ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी पर फोकस किया जाने वाला है। यहाँ सबसे खास बात यह कि DRDO का ये इनिशिएटिव कंप्लीटली इंडिजिनस होने वाला है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के साथ अलाइन करने वाला है। और अगर ये सिस्टम अभी ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो भारत की फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी और भी कम होने वाला है और हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल प्रिसिजन स्ट्राइक सोल्यूशन मिलने वाला है। अगला अपडेट AVNL की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 10th इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो, जो कि 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 तक प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से अपना नया बुलेट प्रूफ व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये नया व्हीकल कंप्लीटली इंडिजिनस डिजाइन को बेस करके डेवलप किया गया, जो कि AVNL के व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में इन हाउस इंजीनियर की तरफ से बनाया गया। ये स्टेप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाला है। अगर इस व्हीकल की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड लेवल 1 प्रोटेक्शन मौजूद होने वाला है, जो कि 7.62 mm स्टैंडर्ड की एमुनिशन से या ग्रेनेड ब्लास्ट को विथस्टैंड करने में कैपेबल होने वाला है। इसको लाइट वेट डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया, जिस वजह से इसका वेट सिर्फ 2.5 से 3 टन के बीच ही होने वाला है। साथ ही इसमें हाई परफॉर्मेंस डीजल इंजन के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है, जो इस व्हीकल को किसी भी तरह के ट्रेन में ऑपरेट करने में काफी इफेक्टिव बनाने वाला है, जिससे एजिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट दोनों संभव होने वाला है। इस व्हीकल को मॉड्यूलर डिजाइन को भी ध्यान में रखकर बनाया गया, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म इजीली कस्टमाइज किया जा सकता है और मिशन के हिसाब से इसमें सर्वेलेंस सिस्टम, नॉन लीथल वेपन्स और कम्युनिकेशन सूट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि इसे राइट कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या फिर VVIP प्रोटेक्शन जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें ड्राइवर और कमांडर के साथ साथ 6 से 7 लोगों को ले जाने का ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।